बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आठवीं अलामत यह है कि उसका यकीन यानी अल्लाह पर यकीन और ईमान अल्लाह ताला शानू के साथ बढ़ा हुआ हो और उसका बहुत ज़्यादा एहतमाम उसको हो। यकीन ही असल रास अल आमल है। यकीन ही असल रास अल अमल है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यकीन ही पूरा ईमान है, यकीन पर पूरा दारोमदार है। जो यकीन के साथ जो गुनाह करता है उसका सज़ा मिलेगा, जो यकीन के साथ नेकी करता है उसका सवाब मिलेगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यकीन ही सुकून, और उसकी इरशाद का मतलब यह है कि यकीन वालों के पास एहतमाम से बैठो, उनका इत्तबा करो ताकि उसकी बरकत से तुम में यकीन के फ़ख्त के पैदा हो। यानी अल्लाह पर यकीन करने वाले, ईमान रखने वाले, हर वक्त कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले, नमाज की पाबंदी करने वाले, उनके साथ दोस्ती करो और उनके साथ उठना बैठना करो ताकि तुम्हारे दिलों में भी यकीन के फ़ख्त की पैदा हो। उसको हक़ ताला शान के कुदरत का मिल और सिफ़ात का ऐसा ही यकीन हो जैसा कि चाँद सूरज का वजूद का। जैसे कि सूरज वजूद होता है सुबह के टाइम पर, ये सबको मालूम है। उसके बाद में रात होता है तो चांद आ जाता है, इसका वही बात को मालूम है। इस तरीके से कि पूरा यकीन अल्लाह ताला के ऊपर है, ये जात है, वह इसका कामिल यकीन रखता हो कि हर चीज़ का करने वाला सिर्फ वही एक पाक ज़ात है और दुनिया के सारे असबाब उसके इरादे के साथ मुसक्कर है। जैसा कि 12वीं के हाथ में लकड़ी, इसमें लकड़ी को कोई शख्स भी दाखिल नहीं समझता, और जब ये फ़ख्तगी हो जाएगा तो उसको तो कल और रजा और तसल्ली सही हो जाएगी। यानी सब कुछ करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। इतना यकीन अगर इसके अंदर हो जाएगा तो उसका तवक्कल हो जाएगा, रजा और तसल्ली सही हो जाएगी। नेज़ उसको इसका फ़ख्तगी यकीन होगी रोज़ का जिम्मा, सिर्फ रोज़ी का जिम्मा सिर्फ अल्लाह ताला जल्ल शानू का है, और उसे हर शख्स को रोज़ी का जिम्मा ले रखा है। जितने भी जानवर, जी जानवर रुया में है, उन सब को रोज़ी का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिखा है। कुरान में 12वां पेजी पहले में ही लिखा है, 12वां पारा मुकद्दर है, और इसको हर हाल में मिलकर रहेगा। जो मुकद्दर रोज़ी है उसको हर हाल में मिलकर रहेगा, और जितना भी पैर मारेगा उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है। और जो मुकद्दर में नहीं है वह किसी हाल में ना मिल सकेगा, और कितना भी कोशिश करो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं, वो तुमको नहीं मिलेगा। और जब उसका यकीन फ़ख्त हो जाएगा तो रोज़ी का तलब में इद्दाल पैदा हो जाएगी। इतना यकीन अगर हो जाएगा रोज़ी के बारे में, उसका इब्दाल हो जाएगा। नहीं हमेशा रोज़ी रोटी के पीछे बढ़ के ही तो अल्लाह के भूल गए, रोज़ी रोटी के पीछे बढ़ के तो कुरान को पढ़ना भूल गए, रोज़ी रोटी के पीछे बढ़कर तो नमाज़ पढ़ना भूल गए, रोज़ी रोटी के पीछे बढ़ के तो दीन के बारे में चलना भूल गए। दुनिया 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 बोल के कुत्ता बन गए दुनिया का। ये नहीं समझा कि रोज़ी का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है, हमको आमाल के लिए भेज दिया दुनिया में। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इस बात को भूल गए। हर्ष और तमिया जाती रहेगी, जो चीज़ें मैसर ना होगी उस पर रंज ना होगा। मतलब अल्लाह पर पूरा तवक्कल होगा। जो चीज़ें उसको नहीं मिली या उसे गई तो उसके ऊपर उसको रंज नहीं होगा। नहीं उसको इसका यकीन हो कि अल्लाह जल्ल शानू हर भलाई और बुराई का हर वक्त देखने वाला है। ये बात अगर उसका दिल में यकीन हो जाएगा, जो चीज़ उसे जाती रहेगी उस पर रंज नहीं करेगा, जो तुझ उसको मिलेगी उस पर इतना घमंड नहीं करेगा। एक जर्रा के बराबर कोई नेकी या बुराई हो तो अल्लाह ताला का इल्म में है, और उसका बदला नेक या बद ज़रूर मिलेगा। और नेक काम करने पर सवाब का ऐसा ही यकीन रखता हो जैसा कि रोटी खाने से पेट भरना, और बुरे काम पर अजाब का ऐसा ही यकीन समझता हो जैसा कि सांप के काटने से जहर का चढ़ना। व नेकी की तरफ ऐसा माइल हो जाए हो जैसा कि खाने पीने की तरफ, जैसा खाने का भूख लगे खाने की तरफ माइल हो जाता है, उसी तरीके नेक काम करने की तरफ माइल हो जाएगा तो उसका सवाब उसको
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا، اور گناہ سے ایسا ہی ڈرتا ہو جیسا کہ سانپ بچھو سے، اور جب یہ فقط ہو جائے گا تو ہر نیکی کے کمانے کی اس کو پوری رغبت ہوگی، اور ہر برائی سے بچنے کا پورا اہتمام ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔